हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे ब्लेंडर में बूलियन मॉडिफायर के यूजेस कि इसके यूजेस क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे एक क्यूब, क्योंकि बूलियन मॉडिफायर जो होता है एक तरह से मर्ज होते हैं इसमें जो भी क्यूब हमारे रहते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो इसके लिए हमें इसमें दो ऑब्जेक्ट लेने होंगे। इसके लिए हम एक और इसमें ऑब्जेक्ट लेंगे, क्यूब क्यूब। इसे करेंगे हम मूव, देन इसे करेंगे हम स्केल, और इसके बाद इसी को हम लाइक लेके आएंगे इसके ऊपर, एंड इसे कुछ इस तरीके से हम इस पे फिक्स कर देंगे। और इसे हम थोड़ा सा स्केल करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एंड देन हम जाएंगे मॉडिफायर पैनल में, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, सेलेक्ट बूलियन। एंड सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है बूलियन मॉडिफायर का कुछ विंडो जिसमें कुछ ऑप्शन दिख रहा है, इंटरसेक्ट, यूनियन एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंटरसेक्ट के यूजर्स। तो इंटरसेक्ट क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंटरसेक्ट पे। अब हमें कौन से ऑब्जेक्ट को बुलियन करना है, तो इसके लिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ से हम ये हमारा मॉडिफायर ये सिलेक्ट करेंगे। ये फिर देखते हैं, तो हमारा जो ये जो ऑब्जेक्ट था, तो सेकेंड वाला एक जो ऑब्जेक्ट जो था इस फर्स्ट वाले क्यूब में पूरी तरह से क्या हो चुका है, ये इंटरसेक्ट हो चुका है, तरह से कहे तो बुलीन हो चुका है। अब अगर इसे हमें देखना है तो हम इसमें जाएंगे डाटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले, एंड यहाँ पर हम टेक्सचर्स देखेंगे वायर। अब जैसे ही मैं इस क्यूब को मूव करता हूँ तो इसका जो भी पार्ट बुलीन हुआ है, यह इस तरीके से क्या हो रहा है, एक तरह तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अब इसी को मैं एक तरीके से और समझते हैं, इसे हम टेक्सचर भी करते हैं, और इसे भी, जिसे ये है, अभी मैं इसे प्योर वायर फ्रेम में करता हूँ। फिर इसके बाद आपको इसको मूव करके दिखाता हूँ, तो ये इसमें कुछ इस तरीके से इसका व्यू आ रहा है, जिसमें जो बुलीन हुआ है यह पार्ट भी जैसे ही मैं इसे मूव कर रहा हूँ वैसे हाइड अनहाइड हो रहा है। कुछ इस तरीके से ये है इसका इंटरसेक्ट के यूजेस। अब देखते हैं हम इसके सेकेंड, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं मॉडिफायर सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाने की जगह मैं लगाना चाहता हूँ इस पे, फर्स्ट वाले पे, तो इसके लिए इस पे ऐड मॉडिफायर करेंगे, जनरेट बूलियन, और इस पर इंटरसेक्ट पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, एंड देन सिलेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। अब इसे हम वायर फ्रेम में जाके देखते हैं, तो कुछ इस तरीके का व्यू हमारे सामने दिखेगा, कुछ इस तरीके से। अब इसे भी अगर हम डाटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाकर अगर इसे भी वायर फ्रेम करते हैं, तो ये भी कुछ इस तरीके से इसका व्यू दिखेगा। अब जैसे इसे भी मैं मूव करूंगा तो सेम इसी तरीके से ये मूव हो जाएगा। अब अगर सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इसे मूव करता हूँ, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट हुआ है वो इस टाइप से कुछ मूवमेंट करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें इसी मॉडिफायर का एक और यूजेस होता है, यूनियन। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, एंड देन सेलेक्ट करता हूँ फिर से एक नया मेश क्यूब, और इसकी मटेरियल विजिबिलिटी ऑन करता हूँ, और इसके बाद इसमें हम एक को और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, यूवी स्फेयर। अब जैसे कि इस स्फेयर को यूज करा, अब इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर लूंगा,
देन मूव करेंगे इसे और कुछ इस तरीके से इसके एजेस के साथ इसे ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा स्केल करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मॉडिफायर ऐड करूंगा बूलियन, और अब मैं गया यहाँ पे यूनियन पे, और अभी मुझे किस ऑब्जेक्ट पर यह यूज करना है इसके लिए, यूनियन, जिस ऑब्जेक्ट पर मुझे ये बुलियन करना है उसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ये स्क्वायर को सिलेक्ट करूंगा, और अब हम देखेंगे कि हमारा यह ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, इस पे बुलियन हो चुका है। तो इसमें कुछ इस तरीके का यह शेप हमें दिख रहा है। इसे वायर फ्रेम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये क्या हो चुके हैं, इसके कॉर्नर पूरे ज्वाइंट हो चुके हैं। तो ये होता है बेसिकली बूलियन बूलियन मॉडिफायर का यूनियन ऑप्शन। अब जैसे इसी के हम टैब मोड में जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का व्यू दिखाएगा, और इसी में हम अगर बेवल मॉडिफायर ऐड करते हैं तो इसकी स्मूथनेस और इंक्रीज हो जाएगी। कुछ इस तरीके से यह पूरे इसमें ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद इसी का एक और ऑप्शन आता है। फ्रेंड्स ऑप्शन को समझने के लिए हम सेम तरीके से इसी टाइप से एक क्यूब और एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, हमारा यूवी स्फेयर। अब इसे करेंगे हम लिटिल बिट स्केल। अब इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, इसमें मॉडिफायर ऐड करेंगे, डिफरेंस पे क्लिक करा, और इसके बाद जिस ऑब्जेक्ट पर हमें इस ऑब्जेक्ट को वुलिन करना उसे जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, एंड देन कर देंगे हम अप्लाई। अब हम जाके वायर फ्रेम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये व्यू आ रहा है, कुछ इस तरीके से। अब अगर हम हमारे क्यूब को मूव करते हैं तो कुछ इस टाइप का शेप हमारे सामने बन के आ चुका है। अब हम इसे स्केल करना है स्केल कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं, और इसके शेप को इंक्रीज करना है इंक्रीज भी कर सकते हैं, कुछ भी हम इसके साथ कर सकते हैं। अब इसे हम कर देंगे डिलीट, और ये हमारा मेन शेप और कुछ इस टाइप का एक डिजाइन प्रॉपर बन के आ रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, और ब्लेंडर से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।